पढ़ाई में नहीं लगता मन, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार मन विचलित होता है, क्या करूं? ये वो मैसेज हैं जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इस समस्या का सामना अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है। आज हम इसी समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और आशा है बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले उन कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो ऐसे 10 कारण हैं जिनकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता। नंबर 1, फोकस की कमी। नंबर 2, विषय पर पकड़ ना होना। नंबर 3, विषय में रुचि ना होना। नंबर 4, बहुत अधिक किताबों का होना। नंबर 5, पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल ना होना। नंबर 6, कोई निर्धारित लक्ष्य का ना होना। नंबर 7, ध्यान बटाने वाले साधनों का आसपास होना। नंबर 8, समान क्षेत्र के मित्र ना होना। नंबर 9, प्रेरणा की कमी। और नंबर 10, किसी और क्षेत्र में रुचि होना। तो ये सब कारण क्या है, आइए हम इन्हें डिटेल्स में देखते हैं। तो नंबर 1, फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं करते। मतलब कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो मन में अंग्रेजी चल रही होती है और अंग्रेजी के समय गणित। ध्यान रखिए कि एक समय में सिर्फ एक जगह ही मन लगाया जा सकता है, तो ही रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको पता है ना, यदि सूर्य की किरणों को यदि हम लेंस को फोकस करते हैं तो कागज जलने लगता है। यह है फोकस का महत्व। तो आगे से जो भी पढ़े पूरा ध्यान वहीं रखें, 100% ध्यान तो 100% रिजल्ट भी मिलेगा। नंबर 2, विषय पर पकड़ ना होना। ध्यान दीजिए, यदि किसी विषय में हमारी पकड़ कमज़ोर हो, हमारा मन उस विषय को पढ़ने में नहीं लगता, हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी पकड़ हो, क्योंकि जिसमें पकड़ होती है वो हमें अच्छे से समझ आता है। जैसे किसी को सिर्फ मैथ पढ़ने में मज़ा आता है तो किसी को इतिहास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसे पढ़ने में ना उन्हें समय का पता चलता है, ना ही मन विचलित होता है। नंबर 3, विषय में रुचि ना होना। रुचि ना होना और पकड़ ना होना दोनों एक दूसरे के संबंधित हैं। आपको रुचि उसी विषय में आती है जिसमें आपकी पकड़ बेहतर हो। जिस विषय में आपकी रुचि हो उसमें आपकी पकड़ स्वयं ही बेहतर होती जाती है। किसी भी विषय को बिना रुचि के 4 से 5 दिन लगातार नियम से पढ़ें। शुरू में हो सकता है आपको बहुत ही कठिनाइयाँ हो, पर 4 से 5 दिन बाद आपको जैसे ही विषय में थोड़ी जानकारी बढ़ेगी, आपको रुचि आना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे रुचि भी बढ़ती जाएगी। नंबर 4, बहुत अधिक किताबों का होना। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम अच्छी लगने वाली सारी किताबें खरीद जाते हैं और इस तरह हमारे पास किताबों का ढेर लग जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, परंतु मत भूलिए अधिक मित्र और अधिक किताबें आपकी दुश्मन भी होते हैं। आखिर कैसे? जब आपके बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी एक आपके काम नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं उसके तो बहुत सारे मित्र हैं, कोई ना कोई तो उसे काम आ ही जाएगा। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ठीक से यह निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी किताब से पढ़ना है, और कभी किसी को पढ़ लेते हैं तो कभी किसी और को पढ़ लेते हैं। इसी बीच दूसरी किताबों का उठाने का मन करता है और एक भी किताबें ठीक से पढ़ी नहीं जाती। इससे बचने के लिए आप एक बार में आप निश्चित किताबें चुन लें तथा बाकी की किताबों को उठाकर रख दें। फिर उन्हीं किताबों को पढ़ें तथा दूसरी किताबों के बारे में तब तक ना सोचें जब तक ये पहली किताब आपकी पूरी नहीं हो जाती। नंबर 5, पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल का ना होना। क्या आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम है, या फिर आप कोई भी किताब ऐसे ही बीच से उठाकर पढ़ने लगते हैं? यदि ऐसा करते हो तो आपका निश्चित ही एकाग्र नहीं हो पाएगा। आपकी पढ़ाई का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के आधार पर पढ़ें। उससे आपकी पढ़ाई नियमित हो जाएगी। कोई भी किताब ऐसी ही बीच से शुरू ना करें और ना ही बीच से छोड़ें। जो किताबें पढ़ने के लिए चुने उन्हें नियमित तौर से पढ़ें। एक से ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए अलग अलग समय निश्चित करें तथा उसे टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ें। नंबर 6, कोई निर्धारित लक्ष्य का ना होना। क्या आपका कोई निश्चित लक्ष्य है, या आप यूं ही पढ़े जा रहे हैं?
ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता ही नहीं जाना कहाँ और चले गए कहाँ। जब लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो मंजिल पर पहुँचेंगे कैसे। ऐसे में आप ये नहीं तय कर पाते कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी किताबों को पढ़ना चाहते हैं और क्योंकि सभी एग्ज़ामों के पैटर्न जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए आप किसी को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते और आपका मन विचलित रहता है। कभी ये एग्ज़ाम आया तो ये पढ़ ली, वो एग्ज़ाम आया तो वो पढ़ ली। तो अगर आपने अब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो ये काम सबसे पहले कीजिए, देखिए आगे का काम कितना आसान हो जाता है। नंबर 7, ध्यान बटाने वाले साधनों का आसपास होना। आजकल के डिजिटल युग में हर एक समय मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप से हम घिरे हुए हैं। खास तौर पर मोबाइल फ़ोन जो बहुत ही ध्यान बटाने का काम करता है। फ़ोन पर कुछ ना भी आया हो तो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहते हैं। पढ़ाई करते समय इन सभी सामग्रियों से दूरी बना लें, हो सके तो फ़ोन ऑफ कर लें, इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। नंबर 8, समान क्षेत्र में मित्र ना होना। आपके मित्र प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं या उनका खुद का बिजनेस हो सकता है और आप लगे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, तो उनका और आपका क्षेत्र बिल्कुल अलग है। जब वे पार्टी एंजॉय करेंगे तो आपका भी मन कर सकता है कि उनके साथ आप भी एंजॉय करें, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। यदि हो सके तो कुछ ऐसे मित्र भी बनाएं जो तैयारी कर रहे हैं, उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको प्रतिस्पर्धा मिलेगा और जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, और दूसरा, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। नंबर 9, प्रेरणा की कमी। प्रेरणा आपको असफलता के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है। कभी कभी बिना किसी प्रेरणा के तैयारी करते हुए आपको नकारात्मक सोच आ सकती है जो आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कोई सकारात्मक प्रेरणा आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है। सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लें, हो सके तो उनसे मिलें, सफल लोगों के इंटरव्यू पढ़ें, ये आपको फिर से जोश से भर देगा। नंबर 10, किसी और क्षेत्र में रुचि होना। क्या आपके किसी और क्षेत्र जैसे कला, विज्ञान या और किसी क्रिएटिव क्षेत्र में रुचि है? यदि हाँ, तो फिर पढ़ते वक्त आपको उसी का ख्याल आता होगा या फिर उससे संबंधित विचार आते होंगे। जैसे इनमें से कुछ खराबी नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं, जो कि सभी लोग नहीं होते, हो सकता है भविष्य में आप उनसे बहुत कुछ अच्छा करें, परंतु अभी वरीयता आपकी तैयारी है। आपकी रुचि को अपनी पढ़ाई से जोड़ दीजिए। अपनी रचनात्मकता को अपनी पढ़ाई के विषयों पर अप्लाई कर दीजिए, जैसे नए प्रकार के नोट्स बनाइए। यदि कला में रुचि है तो चित्र बनाकर याद कीजिए। यदि लेखन का शौक है तो जो विषय पढ़ते हैं उन पर लिखिए, कहानी बना दीजिए। यदि कंप्यूटर में रुचि है तो कोई ऐप बना दीजिए, ई बुक बना दीजिए। इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबा लेना।